Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. Today I'm going to discuss about the second module of plant breeding. So let's move forward towards the topic of plant breeding. So here's a slide and today we are going to discuss about mode of pollination. देखिए mode of reproduction जो है हमने module number first में discuss किया है. Now we will discuss mode of pollination. Now what is pollination? देखिए pollination is basically the process of transfer of pollen grain from the anther to its stigma. जो पॉलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन. अब देखिए पॉलिनेशन जो है फर्दर दो टाइप का होता है. एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है एलोगैमी. ऑटोगैमी जिसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन और एलोगैमी जिसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये एलोगैमी के नाम से और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों नाम से जाना जाता है. जैसे ऑटोगैमी इट्स सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, देखिए ऑटोगैमी में क्या होता है. ऑटोगैमी में बेसिकली, चलिए इनके टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम एक फ्लावर की इमेज को देखते हैं, एक मैच्योर फ्लावर की इमेज को देखते हैं, ताकि आपको फर्दर जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग पॉलिनेशन वो अच्छे से समझ आएँ. तो देखिए एक मैच्योर फ्लावर में, सबसे पहले एक मैच्योर फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं. देखिए जो मेल और फीमेल, मेल को कहा जाता है एंड्रोसियम, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, और फीमेल होती है गाइनोशियम, ये वाला पार्ट. ठीक है, प्लांट में देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर जो है एंथर होता है और एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं. इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए ये पूरा वाला स्टाइल इसे कहते हैं. इसके अंदर जो है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल और ओव्यूल ओवरी होती है. ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है. तो ये गाइनोशियम होता है. ठीक है, फीमेल पार्ट. अब देखिए मेल और फीमेल के अलावा, मेल और फीमेल के अलावा देखिए यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस, ये जो है पोर्शन, ये फ्लोरल एक्सिस का पोर्शन है. ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन इट इज़ आर्टिकुलेशन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पेडियंकल. ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये पेटल वाला प्रॉब्लम, पेटल वाला जो पोर्शन है, ये पेटल्स, ठीक है, पेटल्स, सेप्टल, ये जो है कैलिक्स है, ये ग्रीन जो दो इधर से, इट इज़ कैलिक्स. ठीक है, तो ये इसको, ये तो पूरा जो पोर्शन होता है इसे पेरियंथ कहते हैं. तो पेरियंथ में जो है पेटल और सेप्टल. ठीक है, पेटल कोरोला जिसे कहा जाता है और सेप्टल कैलिक्स, ये ग्रीन वाला पोर्शन इधर से भी है और इधर से भी. ठीक है, तो ये फिलामेंट जो है इसका पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होता है एंथर के नीचे, इट इज़ बेसिकली फिलामेंट. और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एंथर होता है. देखिए ये जो है येलो येलो, इट इज़ एंथर. और एंथर में जो है पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में. तो स्टिग्मा जो है ये आपका जो पोर्शन होता है, यहाँ पे पॉलन जो है ट्रांसफ़र होते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से अंदर जो है स्टाइल के अंदर ये फर्टिलाइजेशन का फर्दर प्रोसेस करते हैं. तो ये एक मैच्योर फ्लावर है. ठीक है, मैच्योर फ्लावर, और इसे जो है आप एक परफेक्ट फ्लावर भी कह सकते हैं. फाइन, तो ये था फ्लावर का इमेज. अब देखिए फर्दर हम देखते हैं ऑटोगैमी क्या होता है. देखिए ऑटोगैमी वो प्रोसेस होता है जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर, इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन में स्टिग्मा में, ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस होती है. ठीक है, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन. देखिए सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट डेवलप होते हैं वो बेसिकली होमोजाइगस होते हैं नेचर में, उनमें वेरिएशन नहीं होता जाता. उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, उनमें वेरिएशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है. तो वो बेसिकली होमोजाइगस इन नेचर होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन से डेवलप किए जाते हैं. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एलोगैमी में. ठीक है, एलोगैमी में क्या होता है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, जो
एंथर से पॉलन ग्रेन जो निकलते हैं वो बेसिकली ट्रांसफ़र होते हैं किसी अनदर फ्लावर या अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एंथर जो होगा वो किसी और फ्लावर का होगा, ठीक है, ऑफ द सेम वैरायटी। ऐसा नहीं होगा कि मैंगो का फ्लावर जाके जो है दूसरे किसी फ्रूट के फ्लावर को फर्टिलाइज करेगा या पॉलिनेशन होगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है, एक वैरायटी है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फ्रूट की वैरायटी हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी प्लांट, कोई भी फ्रूट जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, उसका फ्लावर है, ठीक है, उसमें जो एंथर है वो क्या करेगा, वो दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करेगा। मतलब दूसरे फ्लावर का ये भी हो सकता है कि वो जो है दूसरे फ्लावर की जो से उसी की स्पीसीज का जो सेम प्लांट है, ठीक है, उसके प्लांट के स्टिग्मा में जाके पॉलिनेशन करे, ठीक है, उसका एंथर किसी और फ्लावर के में स्टिग्मा में जाके जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस करे। तो बेसिकली जो इसमें पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अगर यहाँ से एंथर से पॉलन जाता है तो वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके पॉलिनेशन करेगा। तो दैट इज बेसिकली दी एलोगैमी, ठीक है। तो ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। बेसिकली इट इज ऑपोजिट ऑफ ऑटोगैमी। जैसे ऑटोगैमी में जो है इट फर्टिलाइज, इट बेसिकली ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन टू द सेम फ्लावर। इन एलोगैमी इट ट्रांसफर्स द पॉलन ग्रेन टू अनदर फ्लावर, और वी कैन से फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। तो जो एलोगैमी होता है बेसिकली इट लीड्स टू हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि इसमें वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो न्यू प्रोजेनी डेवलप होगी उसमें न्यू कैरेक्टर्स जो है डेवलप होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जो वेरिएशंस होते हैं उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बेसिकली जो है इसे एलोगेमी कहा जाता है या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। फर्दर हम जो है डिटेल में आगे जानेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो ऑटोगैमी को प्रमोट करते हैं और जो एलोगैमी को प्रमोट करते हैं। तो ये था ऑटोगैमी एंड एलोगैमी। नाउ विल मूव टू फर्दर। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। वो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो टर्म आता है वो है बाइसेक्सुअलिटी। देखिए इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मेल और फीमेल। जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम फ्लावर में होते हैं, वो होता है बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। देखिए एक फ्लावर में जो है मेल और फीमेल, देखिए ये जो है, ये देखिए ये जो है फीमेल ऑर्गन है और ये जो है फिलामेंट वाला जिसमें एंथर है ये आपका जो है मेल पोर्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है ये, इसको पिस्टलेट वर्ड जो है वो टर्म जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है, गायनोशियम। और स्टेमिनेट होता है यूज आपका एंथर और फिलामेंट। देखिए ये वाला जो है ये आपका फिलामेंट है और यहाँ पे एंथर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। तो बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही फ्लावर में होते हैं, उसे बेसिकली हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। बेसिकली जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं उनमें जो है यूजुअली और मोस्टली जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो बाइसेक्सुअलिटी क्या करती है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है होमोगैमी। देखिए होमोगैमी में जो मैच्योरेशन होता है एंथर और स्टिग्मा का वो जो है एट सेम टाइम होता है। सेम टाइम मतलब आगे हम कुछ ऐसी टर्मोलॉजी देखेंगे जहाँ पे आप देखोगे कि जो मेल और फीमेल पार्ट है वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है। देखिए होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो यहाँ पे जो दोनों होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं फीमेल और मेल, वो सेम टाइम में मैच्योर होते हैं। तो सेम टाइम में मैच्योर होने पर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो सेम फ्लावर में होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो होमोगैमी ऑल्सो प्रमोट्स दी सेल्फ पॉलिनेशन। और होमोगैमी में जो वेरिएशन होता है वो बेसिकली नहीं आता है। प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, जेनेटिक लाइन्स को मेंटेन करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिफर किया जाता है। अगर किसी लाइन को जो है प्योर लाइन को मेंटेन करना है, किसी जेनेटिक प्योरिटी पे की अगर बात होती है तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस जो हैं
सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं आते हैं। बट अगर कुछ न्यू कैरेक्टर्स को डेवलप करना है, कुछ न्यू ट्रेट्स को जो है न्यू प्रोजेनी में डेवलप करना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिफर किया जाता है, ठीक है, टू डेवलप द न्यू ट्रेट्स इन द प्रोजेनी। तो ये थे दो टर्म्स। नाउ विल मूव फर्दर। देखिए नेक्स्ट जो है एक टर्म आता है क्लेस्टोगैमी। देखिए क्लेस्टोगैमी का मतलब होता है जो पहले पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है वो अनओपन फ्लावर में होता है, अनओपन फ्लावर बड में होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज क्लेस्टोगैमी। देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो फ्लावर है देखिए अनओपन फ्लावर है, इसमें जो पार्ट होगा फीमेल एंड मेल वो मैच्योर पार्ट होगा और इसी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये फ्लावर देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अनओपन बर्ड में ही फ्लावर जो है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का प्रोसेस कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज़ क्लेस्टोगैमी, ठीक है। अब देखिए यहीं पे एक और टर्म आता है विच इज़ चेस्मोगेमी। देखिए चेस्मोगेमी में क्या होता है, जो फ्लावर होता है ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है लेकिन पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद, ठीक है, ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पॉलिनेशन इज नोन एज चेस्मोगैमी। पॉलिनेशन ऑलरेडी हो जाता है और उसके बाद फ्लावर क्या करता है, ओपन होता है। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये दोनों जो हैं स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ये जो जिस तरह का कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो नहीं अकर कर सकता, तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं क्लेस्टोगैमी। देखिए क्लेस्टोगैमी बेसिकली वीट, बार्ले, ओट्स, ठीक है, इन क्रॉप्स में बेसिकली जो है क्लेस्टोगैमी को एनकाउंटर किया जाता है। और चेस्मोगैमी मैंने आपको बताया, चेस्मोगैमी क्या होता है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद फ्लावर क्या करता है, ओपन होता है, ठीक है। तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाला टर्म। उसके बाद एक और आता है पोजीशन ऑफ एंथर्स। देखिए एंथर्स की पोजीशन, मैंने आपको फ्लावर का जो इमेज दिखाया था उसमें एंथर्स जो होते हैं देखिए इस तरह से ये होता है स्टाइल, और इस तरह से जो है ये फिलामेंट होते हैं और फिलामेंट पे एंथर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एंथर होते हैं वो जो है कई बार कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो ये फिलामेंट होते हैं ये स्पाइरल की तरह या राउंडली जो है ये स्टाइल को कवर किए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो एंथर का पोजीशन भी मैटर करता है, ये आगे भी आप क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे कि किस तरह से एंथर का पोजीशन, स्टाइल का पोजीशन, फीमेल पार्ट का पोजीशन, मेल पार्ट का पोजीशन जो है पॉलिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए एंथर का पोजीशन जो होता है वो भी डिसाइड करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ एंथर है जो स्टाइल के जो स्टाइल को सराउंड किए हुए होता है, दैट बेसिकली प्रमोट्स दी सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये कुछ टर्म्स थे, इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको बताया, क्रॉस पॉलिनेशन इज एलोगेमी, जिसमें जो पॉलन होता है वो एक फ्लावर के एंथर से जो है ट्रांसफ़र होता है दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है। तो दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को जो कंडीशंस प्रमोट करती हैं उनमें सबसे पहले आता है डिक्लाइनी। देखिए डिक्लाइनी इट बेसिकली प्रेफर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, ये दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है मोनोशियस, एक होता है डायोशियस। इसे मोनोइसी और डायोसी भी कहते हैं और मोनोशियस और डायोशियस भी कहते हैं। तो मोनोशियस में क्या होता है, बेसिकली जो फ्लावर होता है उसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो दूसरा फ्लावर होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या मेल ऑर्गन होता है। जैसे एक फ्लावर में जो है वो आपके स्टेमन होंगे, स्टेमन जिसमें एंथर होता है, और एक में जो है आपका पिस्टलेट होगा, पिस्टलेट जो स्टाइल और स्टिग्मा जिसमें जो फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये दोनों फ्लावर आपके एक ही प्लांट में होंगे, एक प्लांट में होंगे दोनों फ्लावर, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में होंगे,
मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, जो ऑर्गन होंगे वो एक ही फ्लावर में नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होंगे, बट विद इन द सेम प्लांट, तो दैट इज मोनोशियस। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो मेज का एग्जाम्पल, मेज में आपने देखा होगा दो अलग मेल और फीमेल जो हैं अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से मोनोशियस वो कंडीशन है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर अलग अलग होते हैं, मतलब जो स्टिग्मा होगा वो दूसरे फ्लावर के में होगा और जो मेल पार्ट होगा मतलब पॉलन वो फ्लावर से ट्रांसफर होके जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा। तो यहाँ पे जो मोनोशियस कंडीशन होती है बेसिकली प्रमोट्स दी क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद कंडीशन आती है डायोशियस कंडीशन। ये डायोशियस कंडीशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में होते हैं। मतलब एक प्लांट में मेल फ्लावर होंगे, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर होंगे। तो ये कंडीशन अगर आप रिकॉल करोगे तो फ्रूट प्लांट में पपाया डायोशियस होता है। पपाया में क्या होता है कि मेल फ्लावर जो हैं वो अलग प्लांट में होते हैं, फीमेल फ्लावर जो हैं अलग प्लांट में होते हैं। इसीलिए जब पपाया का कल्टीवेशन किया जाता है तो एक अर्ली स्टेज में जब फ्लावरिंग में पता चलता है कि मेल प्लांट्स हैं, तो मेल प्लांट्स को जो है रिमूव किया जाता है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेल प्लांट्स ही फील्ड में रखे जाते हैं ताकि जो है जो प्रोडक्शन हो वो डिक्रीज ना हो। ठीक है, तो डायोशियस में जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में होते हैं। डेट पाम भी जो है वो डायोशियस है। फाइन, तो ये एक दो कंडीशन है जो कि डिक्लाइनी के अंदर आती हैं और ये कंडीशन प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है डाइकोगैमी। देखिए डाइकोगैमी का मतलब होता है जो मैच्योरेशन होता है एंथर और स्टिग्मा का। ये है एंथर और ये है स्टिग्मा। इनका मैच्योरेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, पॉलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर में नहीं हो पाता। इसीलिए जो एंथर होते हैं, जो पॉलिनेशन होता है, तो एंथर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, एक होती है प्रोटोगाइनी और एक होती है प्रोटेंडरी। जो प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, देखिए गाइनी यहाँ पे लगा है, इससे आप याद रख सकते हैं गाइनी मतलब फीमेल पार्ट, गाइनोशियस। तो इसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो अर्ली मैच्योर हो जाता है और जो मेल पार्ट होता है वो देर से मैच्योर होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। तो जिसमें क्या होता है, जब फीमेल ऑर्गन मैच्योर हो गया और जो मेल है वो मैच्योर नहीं हुआ, तो फीमेल में जो दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो आके ट्रांसफर हो जाता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन जो है कॉज होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोगाइनी है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटेंडरी। देखिए एंड्री यहाँ पे लगा है, मतलब एंड्रोशियम। तो यहाँ पे जो एंथर होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है बिफोर द स्टिग्मा। फीमेल ऑर्गन से पहले मेल ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो इट ऑल्सो प्रमोट्स दी क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी जो कंडीशन है वो डाइकोगैमी के अंदर आती है। आप इनके नाम से ही नहीं याद रख सकते हैं। गाइनी मतलब फीमेल पार्ट पहले होता है मैच्योर, और प्रोटेंडरी मतलब जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर होता है। फाइन, so this is basically the condition which promotes the cross pollination। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है, एक है हेट्रोस्टाइल। ठीक है, देखिए हेट्रोस्टाइल में क्या होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं फ्लावर में वो डिफरेंट लेंथ या डिफरेंट शेप के होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोस्टाइल। देखिए ये जो इमेज है, देखिए यहाँ पे देखिए जो फिलामेंट है वो देखिए छोटा है, स्टाइल जो है वो आपका बड़ा है। यहाँ पे देखिए जो फीमेल ऑर्गन है वो बड़ा है और जो फिलामेंट हैं वो छोटे हैं। तो इसके कारण भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर एक कंडीशन आती है जहाँ पे फिलामेंट बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है और जो स्टाइल होता है उसकी लेंथ बहुत ही कम होती है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे भी कंडीशन है। देखिए यहाँ पे भी देखिए दोनों जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट लेंथ के हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो फीमेल एंड मेल की जो
लेंथ होती है, मतलब स्टेमन, फिलामेंट और स्टाइल की जो लेंथ होती है, बेसिकली फिलामेंट जो है वो मेल ऑर्गन को कंटेन करते हैं और स्टाइल जो है वो फीमेल ऑर्गन को कंटेन करता है। तो अगर फिलामेंट और स्टाइल का जो लेंथ है वो अगर वेरी करेगा, वो अगर अनइवन होगा, तो वहाँ पे भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। जो कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होंगी वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हेट्रोस्टाइल। फाइन। अब देखिए दूसरा जो टर्म आता है हर्कोगैमी। देखिए हर्कोगैमी बेसिकली हिंड्रेंस होता है टू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हिंड्रेंस ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर। देखिए वो फिजिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन होती है एंथर के बाद। ये जो एंथर है इनके बाहर हाइलिन मेम्ब्रेन होती है जो बेसिकली पॉलन ग्रेन को जो है यहाँ से डिस्पेंस नहीं होने देती, पॉलन ग्रेन यहाँ से जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो दैट बेसिकली दी फिजिकल बैरियर। और भी बैरियर हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं वो जो है बैरियर क्रिएट कर रहे हैं पॉलिनेशन में। तो ये सारी जो है हर्कोगैमी में आती है। जब हिंड्रेंस जो है ड्यू टू फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है तो दैट इज बेसिकली हर्कोगैमी। फाइन। तो ये दो टर्म है हेट्रोस्टाइल एंड हर्कोगैमी। देखिए हेट्रोस्टाइल से आप स्टाइल से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिलामेंट और जो स्टाइल होता है उसकी लेंथ में डिफरेंस के कारण जो है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन को इमर्ज करता है। फाइन। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो टर्म है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड से ही हम समझते हैं जो इनेबिलिटी होती है फर्टाइल पॉलिन्स की। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है, एंथर से जो पॉलिन ग्रेन होता है उसकी इनेबिलिटी होती है टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर। वो जो अगर फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है उसमें जो है फीमेल ऑर्गन है और मेल ऑर्गन है, लेकिन जो और पॉलन ग्रेन होगा वो अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज या उसमें पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा ड्यू टू सेवरल रीजन। इट कुड बी क्लाइमेटिक रीजन, इट कुड बी फिजिकल बैरियर, इट कुड बी अनदर रीजन। तो वो पॉलन ग्रेन फंक्शनल तो होता है लेकिन वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। जिस फ्लावर में वो होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होके पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि उसमें जो फीमेल वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। जिस फ्लावर में वो होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होके पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि उसमें
इससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिलामेंट और जो स्टाइल होता है उसकी लेंथ में डिफरेंस, अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज या उसमें पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा ड्यू टू सेवरल रीजन। इट कुड बी क्लाइमेटिक रीजन, इट कुड बी फिजिकल बैरियर, इट कुड बी अनदर रीजन। तो वो पॉलन ग्रेन फंक्शनल तो होता है लेकिन वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। जिस फ्लावर में वो होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होके पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि उसमें जो फीमेल ऑर्गन है उसकी वो जो है फंक्शनल नहीं है। तो बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड ही देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो इससे आप समझ सकते हैं इनेबिलिटी ऑफ द फर्टाइल पॉलन टू फर्टिलाइज इटसेल्फ। फाइन, ये दो तरह की होती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा टर्म आता है कि ये जो इमेज है ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की है। उसके बाद एक और टर्म आता है मेल स्टेरिलिटी। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पॉलन फंक्शनल होता है लेकिन मेल स्टेरिलिटी में जो पॉलन होता है नॉन फंक्शनल होता है। मतलब वो जो है ना खुद के फ्लावर को और ना ही किसी अदर फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो फ्लावर है वो फर्टाइल है। ये देखिए इसके जो फिलामेंट्स हैं ये एंथर है, ये फर्टाइल फ्लावर है। और ये वाला जो फ्लावर है वो इस आपका स्टेराइल फ्लावर है। स्टेराइल मतलब जो पॉलन है वो नॉन फंक्शनल है, वो कोई भी किसी भी फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। देखिए मेल स्टेरिलिटी जो है बेसिकली आपके 3 टाइप की होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जो है मेल स्टेरिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि मेल जो है वो नॉन फंक्शनल है, पॉलन नॉन फंक्शनल है। फाइन, देखिए जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है बेसिकली ब्रेसिकेसी में, रेडिश में, ठीक है, निकोटियाना में, इन क्रॉप में बेसिकली पाई जाती है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन को जो है प्रमोट करते हैं। ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोड ऑफ पॉलिनेशन। मोड ऑफ पॉलिनेशन के अंदर जो भी टर्म इम्पॉर्टेंट होते हैं आई हैव डिस्क्राइब्ड देम एज वेल। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट। जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है उसे आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो प्लांट ब्रीडिंग का सेकेंड मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है, इट हैज़ बिन completed here। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विल discuss it very soon. So till then you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much. Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. Today I'm going to discuss about the second module of plant breeding. So let's move forward towards the topic of plant breeding.